अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ गैप डे टुडे इन T20 वर्ल्ड कप 2021, मगर इस गैप डे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी न्यूज है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह कल हुआ आखिरी सेकंड सेमीफाइनल और जहां पे खत्म हुआ, इख्तिताम हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर इस T20 वर्ल्ड कप 2021 में, वहां जो है अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कोई तकरीबन 10 से 11 महीने बाद फिर से T20 वर्ल्ड कप होने लगा ऑस्ट्रेलिया में। सो उसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए और तैयारियां तो मुझे लगता है कि फौरन ही शुरू हो गई, बिकॉज आज ही टीम ने डायरेक्टली जो है वो ट्रैवल कर जाना है बांग्लादेश। कोई बीच में गैप नहीं है, कोई बीच में स्टॉप नहीं है, कोई बीच में रेस्ट नहीं है। इधर से लड़के जाएंगे और बांग्लादेश सीधे पहुंच जाएंगे। सो क्या बांग्लादेश टूर के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। उसके साथ साथ जो है कल बाबर आजम ने, सिक्लैन मुश्ताक ने, मैथ्यू हेडन ने, फिलेंडर ने, इन सब ने ड्रेसिंग रूम में क्या क्या बातें की उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। और जहां सब बहुत बाबर को क्रिटिसाइज करें कि नहीं जी सिंगल आउट कर दिया बाबर ने हसन को, मुझे लगता है स्पर ऑफ द मोमेंट की एक वो चीज थी और मैं अपने एक्सपर्ट से भी यहाँ पे पूछूंगी उसके हवाले से। बट उसके बाद बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में जो बात की वो बहुत वर्थ इट है सुनना। सिक्लैन मुश्ताक ने जो बात की वो बहुत जरूरी है सुनना, जस्ट टू गेट द एसेंस के इस पाकिस्तान टीम की ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल था। सो डिस्कस करेंगे और बहुत बहुत मजे की डिस्कशन हमारे साथ हैं, हमारे पास मौजूद है और कॉन्वर्जेशन हम करेंगे। कॉन्वर्जेशन के लिए मेरे साथ मौजूद है नन अदर देन मोइन खान एंड सुहेब अलवी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सबेरा। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर कॉन्वर्जेशन, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या बाबर आजम ने कहा ड्रेसिंग रूम में और उसके बाद अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। एग्जैक्टली इसी तरह के इमोशंस हैं हमारे भी यहाँ पे। और जिस तरह की बात की है बाबर ने, मुइन मुझे ये लगता है कि जो कहते हैं ना 100 आने की बात जो होती है, जो बहुत वेटेज रखती है कि बहुत मुश्किल से एक यूनिट बनता है, बहुत मुश्किल से टीम एक पेज पे आती है। बिकॉज हमने रिसेंट पास में भी देखा है कि बड़ी ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है टीम और होती आई है बड़े पास में। मगर इस वक्त ये जो टीम जिस तरह ये एक फैमिली माहौल में बन के खेल रही है, दो के बाहर शायद स्पर ऑफ द मोमेंट में बाबर ने मेंशन किया हसन को, हसन के ड्रॉप कैच को, जिसपे बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है बाबर पे। बट द वे ही स्पोक हियर, आपको लगता है कि थोड़ा सा मार्जिन हमें हसन को देना चाहिए? एज अ कैप्टन ही इज बीइंग मैच्योर नाउ और मीडिया पे बात करना सीख रहे हैं वो, इस वजह से शायद निकल गए कुछ ऐसे अल्फाज। नेचुरली वो एक आप हीट ऑफ द मोमेंट कह लें इसको, या नेचुरली उन्होंने एक अपने इमोशंस जाहिर किए लोगों पे। कोई ऐसी बात नहीं है। बात ये बाद में भी उन्होंने जब थोड़ा सा टाइम गुजरा रियलाइज किया होगा, जब ड्रेसिंग रूम में बात की तो बहुत अच्छी बात की। वाकई टीमें बड़ी मुश्किल से बनती है, यूनिट बड़ी मुश्किलों से बनते हैं, कप्तान बड़ी मुश्किलों से बनते हैं और ये प्रोसेस होता है कि उस प्रोसेस में आपको उतार चढ़ाव आपके ऊपर आ रहे होते हैं, आपने उसको किस तरह हैंडल करना है। ये चीजें गलती हुई है, उसने अगर क्रिटिसाइज कर दिया थोड़ा सा हसन अली को, सब कर रहे हैं, सबने बताया क्रिटिसाइज। लाइक हम एज ए क्रिकेटर किसी को क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करते कि उसने जानबूझ के छोड़ा, वो छूट जाता है। ही वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम, ही वॉज नॉट एंटिसिपेटिंग दैट टाइम एंड दैट एक्चुअली कम्स ड्यू टू द प्रेशर। वो प्रेशर होता है आप प्रैक्टिस इसी के कर रहे होते हैं, पूरा साल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसा भी होता है कि आप एज ए स्टूडेंट पूरा साल मेहनत करते रहते हैं और कोई एक ऐसा सवाल होता है एग्जाम में जो आपने याद ही नहीं किया तो वो आ जाता है, फिर आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है ना, ये चलती हैं चीजें। बट हाउ यू हैंडल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू हैंडल योर कैरेक्टर, हाउ यू रिएक्ट एज अ लीडर, एज अ टीम मैन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक बहुत अच्छी बात की बाबर ने। बाकी टीमें मुश्किल से बनती हैं, पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद हुआ इस टीम की वजह से। हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। मैं कहूंगा जो हम सेमीफाइनल आ रहे हैं, कोई ब्लंडर नहीं मारा, ऐसा बहुत बड़ा कोई ब्लंडर हो गया और किसी कैच छूट गया, ठीक है कैच छूट गया। उसके बाद शाहीन से रन आउट मिस हुए, शाहीन से जो आखिरी ओवर जिसमें 3 बाउंड्रियां लगी हैं, उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट खेले उन्होंने। वो जहां बॉल करना चाह रहे थे वहां नहीं गिरी, बट उनकी इंटेंट ये नहीं थी कि नहीं यार मैं छक्का खाऊंगा। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। बीइंग ए स्पोर्ट्समैन यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव कि यार ही ट्राइड हिज बेस्ट, इट वाज बैड डे, बैड टाइम, बैड मोमेंट, वो हो जाता है। आई थिंक उसी को लेना चाहिए। बट बाबर अगेन आई मस्ट प्रेज हिम बिकॉज के द वे ही प्लेड, द वे ही लीड द साइड फ्रॉम द फ्रंट, लाइक हर मैच में रन्स किए, 4-5 50s बना दी 6 मैचेस के अंदर। इट वाज गुड शो फ्रॉम हिम एंड अगेन बात यही है, अच्छे लीडर उसी वक्त पहचाने जाते हैं जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है।
वहां किस तरह रिएक्ट करते हैं आप, Yes. वहां किस तरह अपनी टीम को लेके चलते हैं। बिल्कुल। बट सुहेब, जिस तरह बहुत ज्यादा एम्फसाइज बाबर ने अपनी इस पूरी स्पीच में किया एका पे एज अ फैमिली, बिकॉज थोड़ा सा हम रिवाइंड करें, थोड़ा सा नहीं काफी रिवाइंड करें, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, वी हैव बीन थ्रू अ लॉट। हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने कैप्टन के खिलाफ कू होते देखे हैं, हमने अलग अलग जो है वो टीम्स बनती हुई देखी हैं। अभी जब बाबर के नहीं कैप्टनसी अच्छी हो रही थी तो नाम आना शुरू हो गया, नहीं जी रिजवान पे कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में बढ़ जाती है टीम, आधे लड़के रिजवान को फेवर कर रहे होते हैं, आधे बाबर को कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें इस टीम में नहीं दिखी, इसी वजह से इतनी पॉजिटिविटी हमें दिख रही है। आपको लगता है ये भी एक मेजर रीजन है जो हम ये इस टीम को इतना स्ट्रांगली देख रहे हैं और बाबर बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं हम फैमिली की तरह, हम फैमिली की तरह, बिकॉज हमने पास्ट में बहुत सारी ग्रुपिंग देखी है टीम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जी, जो आप कह रही हैं 100% सही है, ऐसा ही है। लेकिन इसके पीछे एक आदमी नहीं होता, 10 आदमी होते हैं। Yes. जब ग्रुपिंग्स होती थी वो सिर्फ कप्तान की वजह से नहीं होती थी, सेलेक्टर भी इन्वॉल्व होता था, एक पीसीबी चेयरमैन भी इन्वॉल्व होता था, ठीक है। exactly. तो इस दफा जरा सा ये एक अच्छी बात है कि बाकी लोग जरा पीछे हटे हुए हैं, राइट। और कप्तान को आगे किया हुआ है, कप्तान से कहा है तुम्हारी टीम है, तुम डिफेंड करो, तुम सेलेक्ट करो, तुम फाइट करवाओ। तो एक तो ये वजह है, और दूसरा ये है कि इस टीम ने इस वर्ल्ड कप में बहुत आला परफॉर्म किया है। जरा सा हमारी कुछ पर्सनालिटी भी टीम की बदल रही है, वी आर गेटिंग मोर एक्सपोज टू रेस्ट ऑफ द टीम्स, बाकी टीमें कैसे बन रही हैं, क्या हो रहा है। तो ये भी वजह है। पहले जो होता था उसमें एक तो ये होता था कि सस्पिशंस बहुत थे, मिसट्रस्ट था कि कल मैं खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा, मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, तो मैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर लूं तो मेरी टीम में जगह हो जाएगी। Yes. तो वो जब आप इन्वायरमेंट सही करते हर जूनियर प्लेयर ने एक सीनियर प्लेयर पकड़ा हुआ होता था कि उसके अरे मैं साए आपको तले बता रहा रहेंगे हूँ, हम। मैं Yes. नाम नहीं ले सकता, वो एक मैनेजर एक और ले दें प्लेयर को आप, ले आज ले दें आप। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अच्छा। वो एक सर्विंग कैप्टन के अंडर एक और बंदे को जाके पीसीबी चेयरमैन से मिला रहे हैं कि इसको कप्तान होना चाहिए। अब वो प्लेयर क्या सोचेगा, वो कहेगा यार मेरी बैकिंग है, और चेयरमैन से बात जो हो रही है जबकि आपका एक सर्विंग कैप्टन। एनीवे, सो पॉइंट आई एम सेइंग इज कि जो आप कह रही हैं उसकी वजह ये है कि पीछे से अगर आपका पीसीबी चेयरमैन, आपके सेलेक्टर्स, आपके कोच, दे आर ऑल इन वन पेज, किसी प्लेयर की मजाल नहीं होती कि वो इधर उधर करे। मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दे देती हूँ, आपने ये मेंशन किया तो मुझे याद आ गया। नजम सेठी साहब, मैं नाम लेकर बात करूंगी, उन्होंने ड्यूरिंग सरफराज बीइंग अ कैप्टन, उन्होंने आउट लाउड जो है इमाद को पैट करके कहा था कि ये तो कप्तान बनने वाला है, ये होगा फ्यूचर कैप्टन। तो ये चीज जो है, बिल्कुल, आई वाज विटनेस, आई वाज Yeah. सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, Yes. जिस वक्त ये हुआ Yes. था मेरे बिल्कुल आंखों के सामने हुआ था। बिल्कुल ये चीजें होती रही हैं, बाकी जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी और एक आपको मिसट्रस्ट ट्रिगर करते हैं, और शायद क्या? डिवाइड एंड रूल खेल के आप प्लेयर पावर देखिए, तोड़ना बाज चाहते दफा हैं, या क्या करते किसी हैं? सेलेक्टर का इंटरेस्ट होता है, बाज दफा किसी चेयरमैन का होता है, बाज दफा कप्तान इनसिक्योर होता है तो वो 4 प्लेयर अपने साथ मिला लेता है। भाई वो जो यूसुफ का ऑन वीडियो है कि जी 6 प्लेयर को लेके बैठा कि भाई हम सब Yes. कोऑपरेट नहीं करेंगे यूनुस खान के हाँ. साथ। सो ये चीजें हालांकि फुल 2010 में हलफ आई, वगैरह लेके वो तो हालांकि काम 2010 में आई, लेकिन ये Yes. 2000 अगले 7-8 साल फिर भी यही होता रहा। यानी हम माफ कीजिएगा वर्ड ऐसे बेगैरत हैं कि वो वीडियो सामने आया भी फिर भी कोई नहीं हुआ। तो एनीवे, तो कमिंग बैक, Yes. अच्छा वो जो आपका सवाल था ना बाबर का, देखें उसमें एक क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है इस मुल्क ऑडियंस के लिए कि ही वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन, बाजिद ने उसे सवाल किया, टर्निंग पॉइंट किया था। जाहिर बात है 18 रन रहते हैं, 19 रन रहते हैं, 8 बॉलें रहती हैं, अगर उसका कैच पकड़ा जाता तो जाहिर बात है नीचे आने वाले जो लोग थे वो जरा सा शायद 18 रन मुश्किल से बनते 8 देना, ठीक है। ही इज अ यंग कैप्टन, उसको शायद ये भी नहीं कहना चाहिए था। मैं होता उसकी जगह मैं कहता भाई 4 टर्निंग पॉइंट्स थे। कभी उन्होंने हमारा कैच ड्रॉप किया तो वो टर्निंग पॉइंट हो गया, कभी हमने रन आउट मिस किया, वो टर्निंग पॉइंट हो गया। सो अब क्योंकि जो हेटर्स हैं, जो मुल्क के हेटर्स हैं, जो टीम के हेटर्स हैं, वो एक चीज निकाल के और उसको सोशल मीडिया पे ऐसा उछाल रहे हैं, और पाकिस्तानी तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो, देखो तुम्हारा कप्तान ने ये कह दिया, तुम्हारे उस बंदे ने ये कह दिया, कोई सेक्टेरियन एलिमेंट ले आया है। सो ये होता है, ये जानबूझ के किया जाता है। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान लूजिंग। पाकिस्तान जीतता फिर भी कोई चीज निकाल के फसाद फैलाने वाले ही ये काम होता है। सो इसलिए आई थिंक एंड में जो वीडियो सुनाया, ये जो वॉरियर्स होते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, बहुत सारी फाबे कुटनियां, एक खास लफ्ज होता है ना, वो करते हैं, इधर आग लगाते हैं। समटाइम्स उनके पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, किसी के पर्सनल एजेंडाज होते हैं, तो वो मौका पा के निकल आते हैं। सो
यस मुझे भी एक दो चीजों से इख्तलाफ है, बट दैट्स अ गेम। मिस्टेक्स होती हैं तो कोई हारता है ना। अगर कोई टीम मिस्टेक ही नहीं करे तो वर्ल्ड का फाइनल कौन जीतेगा? आठों टीमें नहीं जीत सकती। बिल्कुल, सुपर ओवर पे सुपर ओवर ही होते रहेंगे और होते ही रहेंगे। कोई हारेगा ही नहीं तो कोई जीतेगा कैसे? बिल्कुल। मगर जहां हम जैसे मीडिया हैंडलिंग की बात करते हैं, मोइन, बहुत दफा ये बातें हुई, बहुत दफा डिस्कशन हुई। डू यू थिंक इट्स हाई टाइम नाउ दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड हायर अ पर्सन हु शुड ग्रूम दीज गाइज टू स्पीक ऑन मीडिया, टू टॉक ऑन मीडिया? हर किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे सारे लड़कों को आना पड़ता है एट वन पॉइंट टाइम। हमारे कैप्टन को दो के आई नो दैट ही हैज अ पर्सन हु बीन ग्रूमिंग हिम ऑन द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद हिज लैंग्वेज, विद हिज एवरीथिंग, विद हिज द वे ही सिट्स, द वे ही, देयर इज अ गाय है, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हायर किया हुआ है। बट मीडिया इंटरेक्शन के लिए अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं जो कि आपको बताते हैं, सिखाते हैं कि किस तरह बात करनी। बिकॉज जिस तरह सुहेब ने ये बात की कि अगर उनसे ये सवाल पूछा भी गया था या बाजिद ने लिटरली वो सवाल मुंह में डाल दिया था कि हाँ जी वो कैच ड्रॉप हो गया, या ही लिटरली मेंशन दैट कैच ड्रॉप वाला कि सिनेरियो डिफरेंट होता कि अगर कैच ड्रॉप होता, दिस वाज बाजिद्स क्वेश्चन। सो आई बिलीव कि अगर वो मीडिया हैंडल या वो उस तरह मीडिया मैच्योर होते बाबर, सो ही वुड हैव रिप्लाइड वी वन एज अ टीम एंड वी लॉस्ट एज अ टीम, सिंपल एज दैट पीरियड। आपको लगता है कि इट्स हाई टाइम नाउ दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड थिंक अबाउट इट? बिकॉज लुकिंग एट रमीज राजा, ही नोज इट कि ये सारी ग्रूमिंग जरूरी होती है। बिल्कुल होती है, कोई ऐसी बात नहीं, ग्रूमिंग होनी भी चाहिए, बट नॉट, दिस इज नॉट द लेवल। आपको एक तो जूनियर लेवल से शुरू करनी चाहिए सारी चीजें। सही बात। दूसरी ये कि हेजिटेट नहीं करना चाहिए। आपको अपने एक्सप्रेस करने इमोशंस आप अपनी लैंग्वेज में करें, क्या होगा, कोई मसला नहीं है। इसके लिए जरूरी नहीं आपको अंग्रेजी आए। Yes. दुनिया जहान के ऐसे स्पोर्ट्समैन है, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, मैं वही बोल रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, you know, तो इसमें हम एज पाकिस्तानी सारे ही बोलते हैं यार इसको अंग्रेजी नहीं आती, रिकॉर्ड लगाना शुरू हो जाते हैं, अपने ही लोगों को की तजलील करना शुरू हो जाते हैं 2 मिनट के अंदर। अंग्रेज चले गए, गुलामी रह गई, ऐसी चीजें होती है। वो बहुत बहुत बिलो द बेल्ट मुझे तो लगती है टॉपिक। आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात बाबर ने ऐसी कह दी हो। एज क्रिकेटर मैं फील करता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेंशन उसने किया कि वो मैच, उसने एक सिनेरियो बताया कि हाँ वो टर्निंग पॉइंट था, वहां कैच हो जाता, डिफरेंट हो सकता था, यू नो। तो उसमें क्या, वो मैच में पूरी दुनिया ने देखा, सबके सामने बाबर ने कह दिया, तो उसके कहने से क्या हो गया? यू नो, हम सब रियलाइज करते हैं वो थी ऐसी बात, उसने मेंशन किया, सबने दुनिया में बोला कि हाँ उससे कैच छूट गया यार, बट कैच छूटता है, अगेन कैच छोड़ा नहीं जाता, यू नो, इंटेंट वाज देयर, ही ट्राइड हिज बेस्ट। उस वक्त प्रेशर आ गया, उस प्रेशर में वो हैंडल नहीं कर सका, कैच छूट गया। ऑस्ट्रेलिया ने, हमने देखा 3 कैच ऑस्ट्रेलिया से छूट गए, रन आउट हमसे छूट गए। तो मैच उतार चढ़ाव तो लगा रहता है मैच के अंदर, यू नो। ये तो टू ब्लेम समवन और टू क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, आप किसी को बोल दें यार उसने ये बोल दिया। आई थिंक बाबर वाज phenomenal. He's a very humble guy. Yes. He doesn't mean anything bad to his team, towards his team. जो उसने बाद में भी टीम के साथ बात की है, और वो मैं रहा हूँ, मैंने साथ इनके साथ देखा हुआ है, like he's a humble guy. तो कभी भी और इमरान भाई की भी यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देते हैं, प्लेयर जितना मर्जी वैसे बुरा कर लेता ग्राउंड के अंदर, वो कभी भी मीडिया में उसकी बात नहीं करते थे। वो हमेशा बंद कमरे में उससे बात करते थे, या अच्छा बुरा जो भी कहना हो बंद कमरे में। जब मीडिया में आते थे तो अपने प्लेयर को बड़ा उठा के रखते थे, उससे फिर बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। ये ठीक है, अगर ये अवेयरनेस की बात अब ये मैं बता रहा हूँ ना, अगर प्लेयरों ने सुना होता, प्लेयरों को पता भी नहीं लगना था उसने क्या बोला है, ठीक है। अब लोग कुछ बैठे हैं पीछे जो कहना चाहिए कि अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो क्रिएट कराते हैं। वो हर फील्ड में हो सकते हैं, वो ऐसे जॉब सीकर्स भी हैं, या वो ऐसे लोग मीडिया में भी हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से ही मोहब्बत नहीं करते शायद, क्योंकि ये गेम है, ये वो गेम है जिससे पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद हो जाता है 1 मिनट के अंदर, यू नो। तो हम इसको क्यों खराब करें, हम क्यों क्रिटिसिज्म फजूल की करें, पॉजिटिव बात क्यों नहीं कर सकते हम लोग? हम वी शुड टॉक पॉजिटिव, और हमें बात करनी चाहिए, और हमें बैक करना चाहिए अपने कप्तान को। आउटस्टैंडिंग उन्होंने डिस्प्ले किया अपनी कप्तानी का भी, जेस्चर का भी। इवन पीएम ने कल बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया अपनी टीम के हक में, क्योंकि वो गुजरे हुए सिचुएशन से गुजरे हुए, यू नो। वो कहते हैं नेगेटिविटी इज लाइक इंफ्रारेड, सैटिस्फाइड नहीं होना चाहिए हमने। आई थिंक हमें सैटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। इस पाकिस्तान टीम ने इस पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ आज तक, एंड ये फ्यूचर में भी जोड़ के रखेगी। दिस इज द ओनली स्पोर्ट्स लेफ्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ which is a unifying factor for this nation. Exactly. So and respect the sport respect and respect the players who are representing us around the world
थ्रू दिस स्पोर्ट एंड थ्रू एनी स्पोर्ट जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, जिसने यहाँ पे सितारा लगा लिया, मेरा ख्याल से उसकी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। बट जहां हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, जहां हम हार्डवर्क की बात करते हैं, जहां हम डेडिकेशन की बात करते हैं, सो डेडिकेटेड एक प्लेयर जिनका बहुत नाम आया, जो कल सेमीफाइनल में खेले, मगर उससे 2 दिन पहले तक उनको खुद अंदाजा नहीं था कि वो खेल पाएंगे कि नहीं। इनफैक्ट कोई भी ये मान नहीं सकता था कि वो आके फील्ड पे उतरेंगे और वो इतनी अच्छी तरीके से खेलेंगे। किस प्लेयर की बात हो रही है? अगर तो आप लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं हमारा भी शो और रेगुलरली फॉलो करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को और इस सफर को आपने फॉलो किया तो आपको अच्छी तरह पता होगा, मगर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उस डेडिकेटेड प्लेयर के बारे में, और जाते जाते हम देखेंगे दागों के चैंपियन मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल। कुछ क्रिकेट हो जाए में एक दफा फिर से खुशामदीद और डिस्कशन हमारी आज हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द। आफ्टर मैथ क्या है अब वर्ल्ड T20 के बाद, क्या होना है क्या नहीं होना, बट वर्ल्ड T20 में और क्या क्या हुआ पाकिस्तान टीम से रिलेटेड, और क्या क्या चीजें सामने आई और क्या क्या बिहाइंड द सीन स्टोरीज सामने आई, उसके हवाले से भी बात करते हैं। और जहां मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी डेडिकेशन की, दिस टीम वॉज यूनाइटेड, दैट वी ऑल कुड सी। डेडिकेशन, डेडिकेटेड प्लेयर्स, सबने अपना इनपुट दिया। इसी वजह से अगर किसी टीम में अपना इनपुट ना दिया जाए 100% तो आपको ऑन द ट्रॉट 5 मैचेस जीतती हुई नहीं दिखती टीम। बट फिर आया द बिग सेमीफाइनल, द नॉकआउट स्टेज, जहां पे अचानक से खबर आती है कि मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक दोनों को फ्लू और फीवर हो गया, और इतना ज्यादा इंटेंस मोहम्मद रिजवान को हो गया कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, इस पैकेज पे नजर डालते हैं और फिर डिस्कशन को आगे। दिस इज व्हाट यू कॉल प्योर डेडिकेशन, क्योंकि जो उनके डॉक्टर थे उनका ये मानना था कि 6 से 7 दिन लगेंगे इस इन्फेक्शन से रिकवर करने के लिए, बट रिजवान की डेडिकेशन थी। मुझे क्या होता है ऐसा, क्या जोश होता है? ऑब्वियसली मुझे पता है अपने मुल्क के लिए खेलना, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना एक अलग ही उसका चार्म होता है, मगर उस चार्म के साथ आप अपनी बॉडी को कैसे पुश करते हैं उस चीज के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे यूर ए ह्यूमन, बट वो जोश, वो जज्बा, वो क्या एनर्जी होती है? आई थिंक ये अपनी विल के ऊपर होता है। आप जितने स्ट्रांग होते हैं, आपने इतनी मेहनत की हुई होती है, आप वो अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करना चाह रहे होते ऑफ कोर्स, एंड एट द सेम टाइम आपके बैक ऑफ द माइंड ये भी होता है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है और मैं यहाँ से मिस आउट करूंगा, नया आने वाला कैसे खेले। ऑल्दो कि हमारे पास सरफराज जरूर मौजूद था बैकअप में, आई थिंक, बट थॉट जरूर होगी। और अंदर से जो जुनून होता है ना खेलने का, पार्टिसिपेशन का, इतना बड़ा, और उससे आप आउट हो जाएं किसी ना किसी ऐसी वजह से, आई थिंक जो विल थी उनकी वो यही थी कि मैं इस पेयर कर सकता हूँ, ये इंजरी बेयर कर लूंगा, पेन जितना भी होगा मैं खेलूंगा। और ये विल ही आपको खिलाती, क्योंकि जो फियर ऑफ फेलियर होता है ना, इसमें वो खत्म हो जाता है आपका, बिकॉज के ऑलरेडी आपके बैक ऑफ द माइंड में एक एक्सक्यूज तो आपके पास है, तो आप बिल्कुल क्लियर होते हो यार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर आप ऑल आउट जाते हो उसको। एंड देन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ कि जिस तरह उसने डिटर्मिनेशन से इनिंग खेली है, एंड मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तभी पता लगा वो बेचारा बीमार था इतना ज्यादा, और जिस तरह की उसकी तस्वीरें आई हैं, आई थिंक ही इज मैं तो कहूंगा ही इज अ फिटेस्ट गाय ऑफ द टीम, लाइक वो जिस तरह की मैंने बिल्कुल एटीट्यूड है, और ये फिट होते हैं तो ये एटीट्यूड आता है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। आई थिंक जिस तरह हमने रिजवान का पहले भी बात की थी, उन्होंने पिछले 2 साल जिस क्रिटिसिज्म के साथ गुजारे, यू नो, कॉन्स्टेंटली क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड द वे ही परफॉर्म फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 year or 2 years, कंसिस्टेंट, मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर। सरफराज जैसे प्लेयर की इतना मैं कहूंगा अजीम क्रिकेटर, उसकी जगह को रिप्लेस करना नेचुरली आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से ही कर सकते हैं, यू नो, और वो उन्होंने पार सेट किया हुआ, जैसे सरफराज ने पार सेट किया हुआ, प्रूव किया और अपनी मेहनत से किया, यू नो। आई थिंक यही वजह है, आई थिंक उनको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और इतना ज्यादा डिटर्मिन्ड हो गए। विल उनकी स्ट्रॉन्ग इसी वजह से है, बिकॉज के ही वर्कड रियली हार्ड फॉर टू गेट दिस पोजीशन इन द टीम, कि जहाँ पे इतने ऑपोजिशन थी उनकी, तो ये आपको कभी कभी ये चीज जो आपकी बहुत ज्यादा ऑपोजिशन होती है मोटिवेट भी करती है, यार आई विल प्रूव देम रॉन्ग, यार कम ऑन, मेरे पास है ग्लव्स, मेरे पास है, मेरे पास ग्लव्स है, मेरे पास बल्ला है, यू नो, मेरे पास तो ये तो अभी एक इनिंग खेलूंगा इनके मुंह बंद हो जाएंगे, तो ये जो चीज होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और आपको इसको पॉजिटिव ले तो आप फिर इसी तरह परफॉर्म करते जैसे रिजवान ने किया। एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी के ऐसी तबीयत खराब होने के बाद जो है वो आके उसने
इतना जबरदस्त परफॉर्म किया पाकिस्तान टीम के लिए। Exactly. एंड ये वाकई एक वॉरियर और एक पाकिस्तानी ही कर सकता है। हम सोली जो है ना ओन करते हैं इस टैग को, द कॉर्नर्ड वॉरियर का जो टैग है, द कॉर्नर्ड टाइगर्स का जो टैग है, उसको ओन करते हैं। बट सोएब, जिस तरह रिजवान की हमने परफॉर्मेंस भी देखी, या तो ठीक है ना आप डाउन एंड आउट होते, आप आते जस्ट फॉर द सेक ऑफ के हाँ जी मैंने पार्टिसिपेट करना है, बट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही शोड। थोड़ा सा मैं अगर पीछे जाऊं तो मुझे याद आता है कि कुछ मैचेस शोएब अख्तर ने इस तरह खेले थे, वी न्यू कि उनके घुटने में बहुत तकलीफ थी और ये था, और इंजेक्शंस लगा लगा के ही हैड टू बोल। सो ये जो डेडिकेशन होती है टीम में कितनी एनर्जी लेकर आती है, और कितने लड़के ये देख के वो करते हैं कि यार ये अपनी तबीयत खराब में जान मार रहा है तो मुझे कितना जरूरी है जान। एब्सोल्युटली, मैं कहूंगा अब तो सोशल मीडिया है तो चीजें आ जाती है, वरना हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे बहुत आए बहुत सारे कि लोगों ने पता नहीं किस किस मुसीबत से पाकिस्तान की झंडे की वजह से खेला, यू नो। वसीम राजा विद प्लास्टर लेके आया था सिर्फ सादिक मोहम्मद के 100 कराने, 100 कराने। ठीक है। और कासिम कमाल 2004-5 में इंडिया सीरीज लेफ्ट हैंड प्लास्टर के साथ खेला था। बिल्कुल है। तो ये वाकई जज्बा होता है, लेकिन जावेद मेहदत बहुत दफा इंग्लिश में खेले हमारे लिए। सो द थिंग इज कि यस, दिस इज द ट्रू स्पिरिट, और इसको मेरे ख्याल में हमें वाकई रिवॉर्ड करना चाहिए, जैसे हमने रिजवान का दिखाया है। क्योंकि हमें जो खबरें आ रही थी, जैसे मोइन ने कहा कि हमें ये आ रही है कि फ्लू के सिम्टम्स थे, 1-2 दिन रात हॉस्पिटल में हमने गुजारी, जैसे होता है बेड में भाई अंडर थे, और सुबह आ गए, और उसने एहसास नहीं होने दिया। Exactly. जो डॉक्टर का स्टेटमेंट है, जो डॉक्टर का स्टेटमेंट है, एंड इट्स सपोजिटली एन इंडियन डॉक्टर जो दुबई में था, उसका स्टेटमेंट है कि पेन लेवल वाज 10 out of 10 व्हेन ही केम टू द हॉस्पिटल। ठीक है। Yes. सो उसके बावजूद ही डिडंट लेट एनीबॉडी रियलाइज, या तो नखरे भी दिखाता ना, Yes. उसने तो ये एहसास भी नहीं होने दिया किसी को, कोई एहसान भी नहीं जताया किसी को, कुछ नहीं बोला। सो आई थिंक दैट्स द बिगनेस ऑफ द मैन। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और पॉइंट ये कह रहा था, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि बाबर के एक स्टेटमेंट पीछे चढ़ गई, ये हर दुनिया में अब शुरू हो गया है। जॉर्डन के पीछे पड़े हुए, हाँ हाँ सारे गोरे जॉर्डन के पीछे पड़े हुए, ये जॉर्डन ने हरवा दिया। बिल्कुल, वो रेसिज्म की एक चीज ये अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ये शुरू हुआ है ना मौका, कि हर बंदा आके जो कहे, हाँ, हर चीज पे ना पकड़ के किसी को नीचा कोई वो रिलीजन के बेसिस के ऊपर एक दूसरे को गंदा कर रहा है, कोई सेक्टेरियन, कोई रेसिज्म। सो अब मैं तो बस ये डर रहा हूँ कि बस अल्लाह करे इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन ऐसा है, वरना इफ दिस थिंग गेट्स आउट ऑफ हैंड इट विल बी वेरी डिमोरलाइजिंग फॉर ऑल स्पोर्ट्समैन। आनी चाहिए लेजिस्लेशन, बिल्कुल आनी चाहिए। बिकॉज अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जब टीम इंडिया बाहर हुई तो विराट कोहली को थ्रेट किया गया, उनकी बेटी को लेकर, लेकिन उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। एग्जैक्टली। और बड़ा शोर मचा कि हाँ जी शायद वो कोई पाकिस्तानी है जिसने ये किया, बिकॉज उसकी आईडी जो है वो पाकिस्तानी थी। बट देन द मुंबई पुलिस दे वेंट आफ्टर इट, और इवेंचुअली वो कोई हैदराबाद का लड़का निकला, इंडिया हैदराबाद का कोई लड़का निकला, और वो अरेस्ट हो गया। सो मुझे ये लगता है कि हाई टाइम हमेशा इंडिया वाले के पाकिस्तान में दिल्ली मर जाए तो इंडिया पे ब्लेम है, इंडिया में कोई चूहा मर जाए तो वो पाकिस्तान पे ब्लेम। लेकिन बात पता है क्या होना चाहिए, अगर ये कोहली नहीं होता, कोई ऑर्डिनरी क्रिकेटर होता, क्या इतना ही एफर्ट दिया जाता? ये भी देखने वाली बात है। मुझे लगता कि जो हमारे बड़े लोग हैं, हाँ, उनका क्योंकि प्रेशर बहुत आता है, गवर्नमेंट से मिनिस्टर का भी फोन आ जाता है तो पीछे लग जाते हैं। व्हाट अबाउट द ऑर्डिनरी, जैसे जॉर्डन है, हाँ, अभी जॉर्डन के डिफेंस में कितने लोग आए, यू सी, क्या प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला है? जबकि इतना शोर मच रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर, घुटने टेक रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, ये भी बहुत डिपेंड करता है। आपको ये घुटने टेकने से ज्यादा मुझे लगता है कि आपको ये अपने एटीट्यूड, कोई और होता तो ऐसा होता। तो मैं सबको भी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, आप लोग भी बताना चाहती हूँ, हमारे पास भी एक साइबर क्राइम का एक अलग यूनिट है, और वो बहुत एफर्ट काम करते हैं। जब रिपोर्ट करते हैं तो वाकई आप अगर रिपोर्ट करेंगे, आपको अगर कोई ऑनलाइन हरास कर रहा है और अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। सो विच मीन्स कि अगर हम रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते। बट अब जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं, सो रिपोर्ट से आगे बढ़ते हैं, और रवानगी जो हो रही है टीम पाकिस्तान की, पाकिस्तान टीम वो डायरेक्टली ट्रैवल टू बांग्लादेश। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मोइन? दो के ठीक है, एक पूरा एक टूर्नामेंट खत्म हुआ, वो रवानगी, बट उस रवानगी से पहले जब एक टूर्नामेंट एक टीम के लिए खत्म होता है, हमने क्या पाया और क्या खोया? Well, I think we earned a good team, a bunch of great players, like सबने परफॉर्म किया उसमें, and a very good captain, very humble person, very consistent captain, जो फ्रंट से लीड करता है अपनी टीम को। I think it's a great unit to see कि पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है। जो क्रिकेट समझने वाले लोग हैं, बहुत से ऐसे क्रिटिक्स भी हैं जिन्होंने पहली दफा देखा मैंने पाकिस्तान को इतना ज्यादा
प्रेस किया, उनकी टीम को प्रेस किया। आई थिंक यही हमारी अर्निंग है और अब हम जा रहे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान टीम जीत के आए बांग्लादेश से। बिल्कुल कोई ऐसा मिसहैप expectations ना हो नहीं। एंड यंगस्टर के साथ जाते तो और अच्छा होता। बिल्कुल, यंगस्टर्स के साथ जाते तो बिल्कुल अच्छा होता, मौका मिलता है। एक वन लाइनर स्वेब अगर आप जल्दी से बता सकते हैं, क्या पाया क्या खोया, बिकॉज वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम। Well, we found that we've got a team for the future. basically. दैट इज रियली स्पॉट ऑन, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रात नहीं हुई है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का डॉन है, यानी सुबह हुई है, और ये हमें आगे ये लड़के आगे एक्सेल करते हुए दिखेंगे और आगे बेहतरी करते हुए दिखेंगे। बट बेस्ट ऑफ लक टू टीम पाकिस्तान, अ वेरी गुड कैंपेन दैट वी हैव बीन एंटरटेन्ड फ्रॉम पास्ट 2-3 वीक्स, और हमने इस तरह का सोचा ही नहीं था कि ये ऐसी परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान की तरफ से होगी और इतनी खुशियां हमें मिलेंगी। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।